वर्क पावर एनर्जी का ये एक अच्छा सा सवाल है। एक स्ट्रिंग से जिसका लेंथ L है, एक मास M वर्टिकली हैंग कर रहा था, लटक रहा था, उसके ऊपर एक वेरिएबल फोर्स F लगाया गया और F की वजह से वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया, थीटा एंगल वर्टिकल के साथ बनाने लगा एज शोन इन डायग्राम। और यहाँ फोर्स वेरिएबल है, तो पूछा जा रहा है कि टोटल वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कितना हुआ, ये बताना है। चूंकि यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है तो हम लोग इंटीग्रेशन से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो सेफ है वो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करके हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, W टोटल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये बताओ कि वर्क W टोटल कौन कौन है जो वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को बेसिकली तीन फोर्स दिखेगा। एक यहाँ पर मुझे टेंशन फोर्स दिखेगा, दूसरा यहाँ पर mg फोर्स और तीसरा अप्लाइड फोर्स F तो है ही। तो ये वर्क टोटल हो रहा है, टेंशन फोर्स से वर्क हो रहा है और फिर mg फोर्स से भी वर्क हो रहा है, प्लस वेरिएबल फोर्स Fc भी हो रहा है। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी रेस में था, रेस में आ चुका, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। और वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ये 0 होगा क्योंकि स्ट्रिंग का जो टेंशन फोर्स है वो हमेशा पार्टिकल के मोशन के परपेंडिकुलर लगता है, ये हम लोग बेसिक बातें जानते हैं। दूसरा वर्क डन बाय mg, तो mg के लिए हम लोग यूज करते हैं mgh प्लस वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज इक्वल टू 0। h का वैल्यू हम लोगों को निकालना है क्योंकि h जो है यहां से ऑब्जेक्ट इतनी हाइट पर चला गया और इस h को जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा h इज इक्वल टू L1 माइनस cos थीटा। अब चूंकि mg फोर्स नीचे लग रहा है और ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है इसलिए ये वर्क डन नेगेटिव होगा, इसलिए मुझे यहां पर माइनस देना चाहिए था, माइनस। तो माइनस mg और h का वैल्यू यूज कर लेते हैं हम लोग, L1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू प्लस वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज इक्वल टू 0। इस वैल्यू को वहां ले लो तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज इक्वल टू mg L1 माइनस cos थीटा। तो ये एक अच्छा सा सवाल है।